अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। इसमें हमने स्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। ये स्फीयर की फिगर दी हुई है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक। ये गोल चीज को हम स्फीयर, जैसे ये गेंद होता है, बॉल होती है, वो अंदर से खाली होता है ना, अंदर से एम्प्टी स्पेस होती है, तो ये स्फीयर होता है जो अंदर से खाली हो, ठीक है। सेंटर से इसकी सतह तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस है। तो ओ जो है ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है, ठीक है। A sphere is a solid bounded by a single curved surface such that all the points on its outer surface are at an equal distance from a fixed point inside the sphere। ये जो सारे आउटर सरफेस पे पॉइंट्स हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं सेंटर से, ठीक है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंटर। ये सेंटर है, ये फिक्स होता है, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इट्स आउटर सरफेस is called its radius। सेंटर से, the distance from center to its outer surface, सेंटर से आउटर सरफेस तक जितना डिस्टेंस है उसे हम रेडियस पढ़ते हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर द पॉइंट ओ इज इट्स सेंटर। ये इसका सेंटर है, ओ जो है, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी आर ऑल इट्स रेडियाई एंड आर इक्वल इन लेंथ। ये देखें, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सारे क्या हैं, रेडियाई हैं। रेडियस का प्लूरल, ठीक है। एक हो तो रेडियस, अगर ज्यादा हो तो रेडियाई। एंड आर इक्वल इन लेंथ, तो ये लेंथ में भी इक्वल हैं सारे। फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्फीयर। फुटबॉल जो है ये स्फीयर की एक एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि वो अंदर से एम्प्टी होता है ना, खाली होता है, तो वो स्फीयर की एक एग्जाम्पल है, ठीक है। Attributes of a sphere। A sphere is perfectly symmetrical। ये सिमेट्रिकल होता है, हर तरफ से एक जैसा होता है, ठीक है। A sphere is not a polyhedron। स्फीयर जो है ये पॉलीहाइड्रॉन नहीं है, ठीक है। नंबर 3 पे all the points on the surface are equidistant from the center। तो ये सारे जो बाहर वाली सतह है ये सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे हैं, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। नंबर 4 पे a sphere has only a curved surface, ठीक है, नो फ्लैट सरफेस। इसकी फ्लैट सरफेस नहीं होती, ये इसकी सिर्फ कर्व्ड सरफेस होती है, ठीक है। नो एजेस, नो वर्सेस, नो एजेस, इसके एजेस भी नहीं होते और ना ही वर्सेस होते हैं, ठीक है। इसकी सिर्फ कर्व्ड सरफेस होती है, ठीक है। फाइंडिंग द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ये इसका वॉल्यूम का फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपने याद रखना है। पाई की वैल्यू आपको पता है ना, 22/7, ये इसकी वैल्यू होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर्स हुज रेडियाई आर गिवन बिलो। ये रेडियाई दिए हुए हैं, ठीक है, रेडियस का प्लूरल है रेडियाई। तो हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता है ना, ये देखें, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसमें फार्मूला यूज होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 22/7 के। पार्ट 1 है, रेडियस इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फार्मूला क्या है, 4 पाई
आर स्क्वायर, इसकी वैल्यूज लिख देंगे 4 पाई की वैल्यू क्या है 22 डिवाइड 7, आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर 3.5 स्क्वायर, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। इसका स्क्वायर है, इसको हम 2 दफा मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 3.5 को, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 8, 4 2 8 डिवाइड 7, 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ये आ गया 12.25। 88 को 12.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 1078, डिवाइड कर देंगे 7 पे, डिवाइड 7, ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ गया। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। 2.8 मीटर। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है 22 डिवाइड 7, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फार्मूला लिखेंगे सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू लिखेंगे 22 डिवाइड 7, आर की वैल्यू यानी कि रेडियस 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, इसका स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसको 2 दफा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2.8 मल्टीप्लाई 2.8। अब ये देखें 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 8, 4 2 8, 88/7, 2.8 को 2.8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया 7.84। 88 को 7.84 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 689.92/7, डिवाइड कर देंगे इसको 7 पे, तो ये आ गया 98.56 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में है ना लेंथ, तो ये मीटर स्क्वायर आएगा 98.56 मीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 है 0.21 मीटर, ये रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 22 डिवाइड 7, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू लिखेंगे 22 डिवाइड 7, रेडियस 0.21 मीटर, इसका स्क्वायर।
4 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8, 4 2 8 डिवाइड 7। 0.21 का स्केयर, इसको 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 0.21 मल्टीप्लाई 0.21, 0.21 मल्टीप्लाई 0.21, ये आ गया 0.0441। इसको 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 3.8808। इसको डिवाइड कर देंगे 7 पे, ये आ गया 0.5544 मीटर स्केयर, क्योंकि रेडियस जो है ये मीटर में है तो सरफेस एरिया क्या आएगा, मीटर स्केयर। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इफ इट्स एरिया इज गिवन बाय। अगर एरिया दिया हो तो हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, पहले रेडियस दिया हुआ था तो हमने एरिया फाइंड किया, अब एरिया दिया हुआ है तो हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का। 154 मीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया हुआ है। सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या था, सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 154 मीटर स्क्वायर, तो 154 सरफेस एरिया की जगह पे आ जाएगा, इक्वल 4 पाई की वैल्यू लिखेंगे 22 डिवाइड 7। रेडियस हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिख लेंगे आर स्क्वायर। 154, ये 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 88/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 154 मल्टीप्लाई 7, इधर बच गया 88 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। 154 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 1078। ये 88 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया, कुल बच गया आर स्क्वायर। इसको 88 पे डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 12.25 इक्वल आर स्क्वायर। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 12.25, ये आ गया 3.5, 3.5। सरफेस एरिया किस में था, मीटर स्क्वायर में, तो रेडियस किस में आएगा, मीटर में आएगा। रेडियस इसका आ गया 3.5 मीटर, रेडियस इक्वल 3.5 मीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है 231 मीटर स्क्वायर, 231 मीटर स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया है, हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया है 231,
4 पाई की वैल्यू लिखेंगे 22 डिवाइड 7। रेडियस हमने फाइंड करना है, इसको एज इट लिख लेंगे आर स्क्वायर। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आएगा ओवर 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 231। ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल आ गया 88 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। 231 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया 1617 इक्वल 88 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। 88 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, इक्वल बच गया आर स्क्वायर। 1617 और 88 को हम 11 पे डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए 1617, इसको 11 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 147। 88 को 11 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 8 इक्वल आर स्क्वायर। अब 147 को 8 पे डिवाइड कर देंगे, 147 डिवाइड 8, ये आ गया 18.375 इक्वल आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट 18.375, ये आ गया 4.28। 8 के बाद ये देखें 6 है ना, 6 चूंकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 8 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 9 इक्वल, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट इसका आ गया 4.29। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आर आ गया रेडियस। ये देखें सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में था, रेडियस आएगा मीटर में, ठीक है। रेडियस आ गया 4.29 मीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 है 308 मीटर स्क्वायर, 308 मीटर स्क्वायर। ये इसका सरफेस एरिया है, हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया 308, 4 पाई की वैल्यू लिखेंगे 22 डिवाइड 7 रेडियस आर स्क्वायर। ये देखें 7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 308 मल्टीप्लाई 7। ये 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 88 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। 308 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इनको मल्टीप्लाई करने से आ गया 2156। ये 88 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया 88 इक्वल आर स्क्वायर। 2156 को डिवाइड कर देंगे 88 पे, ये आ गया 24.5 इक्वल आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, 24.5 का स्क्वायर रूट आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट 24.5, ये आ गया 4.949। अब ये देखें 4 के बाद क्या है 9 चूंकि 5 से ग्रेटर है इसलिए इसको राउंड ऑफ करने से पहले हम 4 में 1 ऐड कर देंगे, 4.95। 4 में हमने 1 ऐड कर दिया, ये आ गया 5। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आर आ गया, मीटर में आ गया, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस को इस तरफ और 4.95 को दूसरी तरफ। तो ये इसका पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इफ आर इज गिवन बाय। रेडियस दिया हुआ है, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का। तो रेडियस दिया हुआ है
पार्ट 1 में 5.8 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला आपको आता है, ये वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, रेडियस दिया हुआ है 5.8 सेंटीमीटर। हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम का फार्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 22/7। रेडियस दिया हुआ है 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 इसका क्यूब आ गया। 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 88। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 21। 5.8 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 है ना, तो इसको 3 दफा मल्टीप्लाई कर दिया। 5.8 3 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 195.112। 195.112 वॉल्यूम। इसको 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे 195.112 को, 17169.856। इसको डिवाइड कर देंगे 21 पे, ये आ गया 817.61 वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि सेंटीमीटर को हमने 3 दफा मल्टीप्लाई किया है, तो ये 3 आएगी, तो इसका एक्सपोनेंट 3 आएगा, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है 8.7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका रेडियस दिया हुआ है 8.7। वॉल्यूम 4/3, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, रेडियस 8.7 क्यूब। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 88। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 21। 8.7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 3 है। 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7, ये आ गया 658.503। इसको 88 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एटी 8 से मल्टीप्लाई करने से आ गया 57948.264। इसको 21 पे डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 2759.44 वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब।
तो यही वॉल्यूम हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। रेडियस है 7 सेंटीमीटर। हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब पाई की वैल्यू लिखेंगे, रेडियस की वैल्यू 7 है, 7 का क्यूब आ गया। 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया 88। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किए, ये आ गया 21। 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 7 1 7 7 3 21। ठीक है। 88 7 7 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 4312/3। 3 पे डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो यही वॉल्यूम हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। 3.4 मीटर रेडियस इसका है, 3.4 मीटर। सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7। रेडियस इसका है 3.4, इसका क्यूब। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया। तो 3.4 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3.4 मल्टीप्लाई 3.4 मल्टीप्लाई 3.4। इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.4 मल्टीप्लाई 3.4 मल्टीप्लाई 3.4, या 39.304। इसको 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3458.752। इसको 21 पे डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 164.70। ये मीटर में है ना, तो ये आ गया मीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स हुज सरफेस एरियाज आर गिवन बिलो। तो ये सरफेस एरिया दिया हुआ है स्फीयर का, हमने इसका रेडियस और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है 201 होल 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है स्फीयर का। हमने स्फीयर का रेडियस और स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया किसके इक्वल है? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू लिखेंगे
रेडियस हमने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज आ गया। सरफेस एरिया कितना है 201 1/7। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 को 201 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 201, तो इसमें हम प्लस कर देंगे 1, ये आ गया 1408 डिवाइड 7। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 88/7 मल्टीप्लाई r²। ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो गया। 1408 मल्टीप्लाई 7, ये वाला 7 इधर मल्टीप्लाई हो गया जाके, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1408 मल्टीप्लाई 7 9856। 7 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 616 मल्टीप्लाई r²। ये 616 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। 9856 इधर आके डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे। 9856 डिवाइड 616, इसको डिवाइड करने से आ गया 16 इक्वल r²। अब हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे। r² को इस तरफ लिख लेंगे, 16 को इस तरफ, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। तो 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4, तो ये रेडियस आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस हमने फाइंड कर लिया। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई की वैल्यू लिखेंगे 22 डिवाइड 7। रेडियस हमारे पास 4 है, 4 का क्यूब आ गया। 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 88। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 21। 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 3 है। 4 × 4 × 4 88/21। 4 × 4 × 4 ये आ गया 64। अब क्या करेंगे 88 को 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो जवाब आया ये है 5632। इसको 21 पे डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 268.19 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया स्फीयर का, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। 2.464 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका सरफेस एरिया है। ठीक है, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है 4 πr²। सरफेस एरिया की जगह पे आ गया 2.464। 2.464 4 पाई की वैल्यू लिख देंगे, r²। ये हमने फाइंड करना है रेडियस, तो इसको एज इज लिख लेंगे। ये देखें 7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। 2.464 × 7। 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 88 मल्टीप्लाई r²। 2.464 × 7। 2.464 × 7 ये आ गया 17.248
डिवाइड कर देंगे 88 पे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, इक्वल आ गया आर स्केयर। 17.248 को डिवाइड कर देंगे 88 पे, ये आ गया 0.196 इक्वल आर स्केयर। अब दोनों तरफ का स्केयर रूट लेंगे, आर स्केयर को इस तरफ लिख लेंगे, 0.196 को दूसरी साइड पे, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल है, ये आ गया रेडियस, इसका स्केयर रूट लेंगे 0.196, ये आ गया 0.44 सेंटीमीटर, 0.44 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर था तो रेडियस सेंटीमीटर में आएगा, तो ये इसका रेडियस आ गया। अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू लिख देंगे, रेडियस की वैल्यू क्या है, रेडियस हमने फाइंड किया है 0.44, इसका क्यूब आ जाएगा 0.44 क्यूब। 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 88, 3 को 7 से, ये आ गया 21, इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 0.44 मल्टीप्लाई 0.44, इसी तरह से फिर 0.44, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.44 मल्टीप्लाई 0.44 मल्टीप्लाई 0.44, ये आ गया 0.085184। अब इसको 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 7.496192, इसको डिवाइड कर देंगे 21 पे, ये आ गया 0.3 के बाद 5 है, 5 से अगला नंबर क्या है 6 है, इसको राउंड ऑफ करने से पहले हम 5 में 1 ऐड कर देंगे। ये देखें 6 जो है ये 5 से ग्रेटर है, तो इसको राउंड ऑफ करने से पहले हम 5 में 1 ऐड कर देंगे, ये आ गया 6 है, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, 616 मीटर स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हमने इसका रेडियस और वॉल्यूम फाइंड करना है। सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे, सरफेस एरिया इक्वल है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू लिखेंगे, आर हमने फाइंड करना है। सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 616, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 616 एरिया। ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 22 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 88 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। 616 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 616 मल्टीप्लाई 7, ये आ गया 4312। 88 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया 88, इधर बच गया आर स्क्वायर। 4312 को डिवाइड कर देंगे 88 पे, ये आ गया 49 इक्वल आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको इस तरफ लिख लेंगे, 49 को दूसरी साइड पे। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया आर, 49 का स्क्वायर रूट ये आ गया 7, रेडियस आ गया मीटर में,
ठीक है, 7 मीटर। तो ये हमने इसका रेडियस फाइंड कर लिया। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू लिख लेंगे। अब रेडियस कितना है, 7 मीटर, तो रेडियस की जगह पे 7 आ गया, क्यूब 4/3। 7 की पावर 3 है, तो 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7, इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 22 7 7, ये आ गया 4312/3, 3 पे डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 1437 डेसिमल 33, 1437 डेसिमल 33 वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो ये हमने इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अ स्फेरिकल टैंक इज ऑफ रेडियस 7.7 मीटर। एक स्फेयर की शक्ल का टैंक है जिसका रेडियस क्या है, 7.7 मीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट कंटेन। तो इसमें कितने लीटर वाटर कंटेन हो सकता है, यानी कि ये कितने लीटर वाटर को अपने अंदर रख सकता है, ये जो स्फेरिकल टैंक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस दिया हुआ है स्फेरिकल टैंक का 7.7 मीटर। सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ठीक है। स्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू है 22/7। रेडियस हमारे पास है 7.7 मीटर, इसका क्यूब। सेवन डेसिमल 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्यूब है। 7.7, ये हमने 3 दफा इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7.7 को। 4 को 22 को और ये 7.7 7.7 7.7 इन पांचों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 21। 4 22 7.7 7.7 7.7, ये आ गया 40174.904। इसको 21 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये आएगा 1913 डेसिमल 09। 9 से अगला नंबर क्या है, 0। 0 चूंकि 5 से स्मॉलर है इसलिए 9 को एज इट इज लिखेंगे, 9। ये इसका वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद ये जो मीटर क्यूब है इसको हमने लीटर्स में कन्वर्ट करना है, लीटर। 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के, ठीक है।
1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर पानी आ सकता है? 1000 लीटर। तो ये 1000 लीटर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर क्यूब से। 1913.09 मल्टीप्लाई 1000, 1913.09 मल्टीप्लाई 1000, ये आ गया 1913,090। तो ये लीटर्स में आ गया, लीटर्स। बुक पे इसका आंसर रॉन्ग है, ठीक है, ये इसका दुरुस्त आंसर है। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। द रेडियस ऑफ स्फीयर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ अ स्फीयर बी, फाइंड। पार्ट 1 द रेशियो अमंग देयर सरफेस एरियाज, पार्ट 2 द रेशियो अमंग देयर वॉल्यूम्स। स्फीयर ए का रेडियस जो है ये स्फीयर बी के रेडियस से दुगना है, ठीक है, यानी कि स्फीयर ए का रेडियस जो है ये दुगना है स्फीयर बी के रेडियस से। तो हमने स्फीयर ए और स्फीयर बी का सरफेस एरिया की रेशो फाइंड करनी है, और पार्ट 2 में हमने स्फीयर ए का वॉल्यूम और स्फीयर बी के वॉल्यूम की रेशो फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले लेट कर लेते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर बी। लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी, स्फीयर बी का रेडियस क्या है? आर, ये हमने लेट किया है। स्फीयर बी का सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी एस बी, एस क्या है? सरफेस एरिया, और बी क्या है? स्फीयर, स्फीयर बी का सरफेस एरिया। 4 पाई आर स्केयर, रेडियस क्या है? आर है, तो ये आर स्केयर आ जाएगा। इसी तरह से स्फीयर ए का रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर ए, स्फीयर ए का रेडियस क्या है? स्फीयर ए का रेडियस दुगना है स्फीयर बी के रेडियस से, तो ये आर है, तो ये 2r होगा, क्योंकि स्फीयर ए का रेडियस दुगना है स्फीयर बी के रेडियस से। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए, फार्मूला क्या है सरफेस एरिया का? एस ए लिखेंगे। 4 पाई आर स्केयर, रेडियस की जगह पे क्या आएगा? 2r, इसका स्केयर। 4 पाई 2 का स्केयर 4 आर स्केयर, तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई 4 16 पाई आर स्केयर। तो ये स्फीयर ए का सरफेस एरिया आ गया। अब हमने स्फीयर ए के सरफेस एरिया और स्फीयर बी के सरफेस एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। पार्ट 1 में देखें, द रेशियो अमंग देयर सरफेस एरियाज, तो इन दोनों के सरफेस एरिया की हमने रेशियो फाइंड करनी है। स्फीयर ए का सरफेस एरिया क्या है? 16 पाई आर स्केयर, रेशियो स्फीयर बी की सरफेस एरिया, स्फीयर बी का सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई आर स्केयर, 4 पाई आर स्केयर। तो इन दोनों को 4 पाई आर स्केयर पे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। 16 पाई आर स्केयर
इस तरफ भी 4 पाई आर स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, इस तरफ भी 4 पाई आर स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे। 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, तो ये 4:1 आ गई इसकी, ठीक है। तो ये रेशियो हमने फाइंड करनी थी, 4:1। तो इनके सरफेस एरिया के दरमियान रेशियो क्या है, 4:1। अब पार्ट 2 इसका सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे इसका। पार्ट टू में हमने क्या करना है, पार्ट 2 में हमने स्फीयर ए और स्फीयर बी के वॉल्यूम की रेशियो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर बी का वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए फाइंड करेंगे। फोर ओवर थ्री पाई, आर की जगह पे 2 आर आएगा क्योंकि स्फीयर ए का रेडियस दुगना है स्फीयर बी के रेडियस से, तो ये 2 आर आ गया क्यूब। 4/3 पाई, 2 का क्यूब, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 आर क्यूब आ गया। 4 8 32, ये आ गया 32/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर ए का वॉल्यूम आ गया 32/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम की रेशियो फाइंड करेंगे। स्फीयर ए का वॉल्यूम पहले लिखेंगे 32/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर बी का वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। इनको बराबर नहीं लिखना, इनके दरमियान रेशियो लिखनी है, सॉरी। इधर भी 3 डिवाइड हो रहा है, इधर भी 3 डिवाइड हो रहा है, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, ये 3 से 3 कैंसिल। 32 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब रेशियो 4 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। दोनों तरफ 4 पाई आर क्यूब पे डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 32 4 पे डिवाइड हो सकता है। पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब, ये 4 1 जार 4, 4 8 जार 32। पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कैंसिल, इधर भी पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 1, ये 8:1 आ गई, ठीक है। तो यही रेशियो हमने फाइंड करनी थी। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ इट इज मेल्टेड, ये जो स्फीयर है अगर इसको पिघला दिया जाए, हाउ मैनी स्मॉल स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ इट। तो ये जो स्फीयर है अगर इसको पिघला दिया जाए तो 1 सेंटीमीटर डायमीटर के कितने स्फीयर बनाए जा सकते हैं। अगर इसको पिघला दिया जाए तो इससे कितने छोटे छोटे स्फीयर बन सकते हैं जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर हो। इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे कि इससे कितने स्फीयर बनाए जा सकते हैं जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है।
तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है? 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 576 पाई 4πr²। ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ से हम रेडियस फाइंड करके इसके बाद इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। 4 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। 576 पाई इधर आके डिवाइड हो गया 4 पाई, इधर बच गया r²। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये वाला पाई इस पाई से कैंसिल हो गया। 576 को 4 पे डिवाइड कर देंगे। 576 डिवाइड 4, ये आ गया 144। दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे। वन 144 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये आएगा 12 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया 12 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³। पाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसको एज इट लिख लेंगे। रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर, इसका क्यूब 4/3 पाई 12 का क्यूब, यानी कि 12 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1728। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा 6912/3 पाई। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2304 पाई। ये इसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने कहा है इफ इट इज मेल्टेड, ये जो स्फीयर दिया हुआ है अगर इसको पिघला दिया जाए, हाउ मेनी स्मॉल स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ इट। तो 1 सेंटीमीटर डायमीटर के कितने स्मॉल स्फीयर बनाए जा सकते हैं? रेडियस, इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। डायमीटर होता है 2r = d। d क्या आता है? डायमीटर। तो रेडियस फाइंड करने के लिए d को 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो d कितना है? 1 सेंटीमीटर / 2। तो डायमीटर की जगह पे 1 आ गया, 1/2 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। ठीक है, तो लिखेंगे इफ रेडियस इफ रेडियस 1/2 सेंटीमीटर हो, ठीक है, यानी कि d को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये रेडियस आ जाएगा। 1/2 सेंटीमीटर आ गया। ये फार्मूला है ना, रेडियस इक्वल d/2। तो d क्या है? 1/2। तो ये आएगा 1/2 सेंटीमीटर रेडियस। 1/2 सेंटीमीटर रेडियस, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। फोर ओवर 3 पाई r³। पाई r की वैल्यू क्या है? 1/2।
4/3 पाई 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 आ गया 1/8, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये 1/6 आ गया, 1/6 पाई वॉल्यूम 1/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 1 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.166667, 0.1666, फिर ये 6 के अगला नंबर क्या है 6 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए पिछले नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे 6 में, तो ये हमने 1 ऐड कर दिया तो ये 7 आ गया। साथ लिख देंगे पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये वॉल्यूम आ गया। ये जो स्मॉल स्फीयर है जिसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर को हमने रेडियस में तब्दील किया तो ये आ गया 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया, ये जो स्मॉल स्फीयर था। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर था वो हमने स्फीयर फाइंड करने हैं। तो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम क्या था 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमने डिवाइड करना है, ये जो स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम है, स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम क्या है 0.166667 पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2304 को इस पे डिवाइड कर देंगे, 2304 डिवाइड 0.166667, ये आ गया 13823.9। अब जब इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये देखें 9 है, तो 9 को ख़त्म करने से पहले हम 3 में 1 ऐड कर देंगे, 13824, ये नंबर आ गया स्फीयर्स का। इतने स्फीयर्स बन सकते हैं अगर उसको मेल्ट किया जाए तो 13,824, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। A solid copper sphere of radius 3 cm is melted and electric wire of diameter 0.4 cm is made out of the copper obtained. Find the length of the wire. एक सॉलिड कॉपर स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। सॉलिड कॉपर स्फीयर जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, अगर उसको मेल्ट कर दिया जाए तो उससे वायर बनती है, इलेक्ट्रिक वायर, जिसका डायामीटर क्या है 0.4 सेंटीमीटर। तो हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो जो वायर बनेगी 0.4 सेंटीमीटर डायामीटर की, उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि डायामीटर उसका उसने बता दिया है, तो हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है कि कितनी लंबी वायर बनेगी, कितनी लंबी तार उससे बन जाएगी। ये जो स्फीयर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। क्वेश्चन नंबर 8, सॉलिड कॉपर स्फीयर जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसका रेडियस दिया हुआ है तो पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर।
वॉल्यूम फाइंड करेंगे सॉलिड स्फेयर का। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई। इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे पाई की, क्योंकि आगे इसको हल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी। आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 3 क्यूब 4/3 पाई। 3 का क्यूब है तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 3 × 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 36 पाई आ गया, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आ गया। ये जो सॉलिड स्फेयर है इसका वॉल्यूम क्या आ गया, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इसको वायर में कन्वर्ट करना है, यानी कि कितनी लंबी तार इससे बनेंगी। तो सबसे पहले लिखेंगे डायामीटर ऑफ वायर। जो तार हमने फाइंड करनी है उसका डायामीटर क्या है। डायामीटर ऑफ वायर, डायामीटर ऑफ वायर कितना है, 0.4 सेंटीमीटर। ये वायर का डायामीटर है 0.4 सेंटीमीटर। तो डायामीटर दिया हुआ, हम इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस ऑफ वायर रेडियस कैसे आएगा, d/2। डायामीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। डायामीटर क्या है, 0.4। इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। 0.4 को 2 पे डिवाइड किया, 0.4 / 2, ये आ गया 0.2। 0.2 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस आ गया। जो वायर हमने फाइंड करनी है ना उसका रेडियस क्या आ गया, 0.2 सेंटीमीटर। जो वायर हमने फाइंड करनी है उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। जो भी चीज़ होगी लंबी उसका वॉल्यूम कैसे आता है, जैसे समझ लें ये एक वायर है। वायर भी एक सिलेंडर की शक्ल की होती है ना, लंबी होती है और उसका रेडियस होता है, ये लंबाई में है ना, यानी कि लंबी तार होगी तो उसका रेडियस होगा और उसकी हाइट होगी। ठीक है, तो यही शक्ल में होगी ना। ये देखें, ये वायर बना लें, फर्ज कर लें इतनी मोटी वायर है। ठीक है, ये वायर का रेडियस है। रेडियस कितना है, 0.2 सेंटीमीटर। ये हाइट हमने फाइंड करनी है, यानी कि लंबाई, लेंथ फाइंड करनी है, हाइट ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, हाइट या लेंथ है। ठीक है, यानी कि सिलेंडर की हमने हाइट या लेंथ फाइंड करनी है। तो वायर जो होती है वो सिलेंड्रिकल टाइप, यानी कि लंबी होती है और उसका रेडियस होता है, ये इसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, आर रेडियस इसका है 0.2 सेंटीमीटर। तो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द वायर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ वायर या लिख लें या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लें, जैसे मर्जी लिख लें। वॉल्यूम ऑफ वायर, तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, πr²h। h की जगह पे l लिख लें, क्योंकि हमने लेंथ फाइंड करनी है। ये हाइट दी हुई है तो हमने लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि लंबाई, तो इसको l लिख लें, यानी कि लेंथ आ जाएगी। ये इसका फार्मूला आ जाएगा, क्योंकि सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, ये h की जगह पे l लिख लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा, तो ये वॉल्यूम ऑफ वायर आ जाएगा। पाई को एज इट इज लिख लेंगे, पाई। रेडियस इसका कितना है, 0.2, इसका स्केयर l एज इट इज आ गया, क्योंकि ये देखें रेडियस कितना है वायर का, 0.2 सेंटीमीटर। तो 0.2 हमने लिख लिया रेडियस, इसका स्केयर पाई, 0.2 का स्केयर लिखें,
0.2 मल्टीप्लाई 0.2, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 L। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.04 पाई L। तो ये वॉल्यूम ऑफ वायर आ गया। ये देखें, ये जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम ये है, इसको मेल्ट करके हमने ये वायर बनानी है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वायर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये स्फीयर का वॉल्यूम और वायर का वॉल्यूम दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि स्फीयर को मेल्ट करके ही हमने वायर बनानी है, तो दोनों इक्वल होंगे। स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो ये दोनों इक्वल होंगे। वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ वायर लिखेंगे 0.04 पाई L। स्फीयर का वॉल्यूम 36 पाई, ये आ गया 36 पाई, तो ये हमने लिख लिया 36 पाई। ये लेंथ हमने फाइंड करनी है, 0.04 पाई दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आकर डिवाइड हो गया। 36 पाई डिवाइड 0.04 पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। 36 को डिवाइड कर देंगे 0.04 से, 36 डिवाइड 0.04, ये आ गया 900 सेंटीमीटर। लेंथ जो होती है इसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था रेडियस है, तो लेंथ भी इसकी सेंटीमीटर में होगी। तो ये वायर की लेंथ आ गई, यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।